हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में कोरोना का सेकेंड वेरिएंट चल रहा है और हमारा देश बहुत बुरी तरीके से इस कोरोना के युद्ध में सेकेंड वेरिएंट से लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और बहुत से नामी गिरामी लोगों की मौत भी हो चुकी है। आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिससे कोरोना अचानक इतना मारक हो गया। हवा से फैल रहा है कोरोना, फिर भी 6 फीट की दूरी कारगर। संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा नजदीक रहने से बढ़ जाता है खतरा। कोरोना वायरस के प्रसार के तरीके को लेकर लगातार चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि सांस से निकलने वाले बहुत सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स और एरोसोल पार्टिकल हवा में काफी देर मौजूद रहते हैं और इससे संक्रमण का खतरा रहता है। हालांकि संक्रमित से 6 फीट से ज्यादा की दूरी होने पर खतरा थोड़ा कम हो जाता है। CDC ने कहा कि सामान्य सांस लेते समय, बोलते समय, गाते समय, व्यायाम करते समय, खांसते या छींकते समय ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। इन ड्रॉपलेट्स के साथ वायरस भी बाहर आता है। बड़े ड्रॉपलेट्स कुछ सेकंड में नीचे बैठ जाते हैं, वहीं सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स कुछ मिनट या कुछ घंटे तक भी हवा में बने रह सकते हैं। वायरस से युक्त इन सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से संक्रमित होने का खतरा रहता है। संक्रमण इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने वायरस के संपर्क में आया। ज्यादा नजदीक रहने से खतरा बढ़ जाता है। बंद कमरे में अगर संक्रमित व्यक्ति काफी देर तक रहता है तो हवा वायरस में बड़ी मात्रा में फैल जाता है। ऐसी स्थिति में 6 फीट से ज्यादा दूरी वाले व्यक्ति को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। यदि आपके आसपास घरों में, आपके परिवार में कोई भी संक्रमित व्यक्ति हो तो आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि जिस कमरे में आपने कोरोना संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटीन किया है उसके कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था अवश्य हो, समुचित हवा की मात्रा भी उपलब्ध हो। समय समय पर उस व्यक्ति के कमरे से पुरानी हवा बाहर चली जाए और ताजी हवा कमरे में आए। जबकि कोरोना मरीजों को AC और कूलर के उपयोग की सख्त मनाही है, तो फिर कैसे करेंगे आप हवा का इंतजाम रोगी के कमरे में? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। अब आइए बात करते हैं कि कोरोना वायरस की प्रकृति क्या है लहरों का तिलिस्म। कोरोना वायरस बहुत चालाक होता है। जिस भी स्तर से ये खुद को संक्रमण फैलाने में कमजोर पाता है, तत्क्षण खुद में कुछ ऐसे बदलाव कर लेता है जिससे वो सामने वाले की मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र आबादी को अपना शिकार बना सके। क्योंकि तीसरी लहर तक ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण करा चुके होंगे और एक बड़ी आबादी में संक्रमण के चलते प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी होगी, लिहाजा वायरस के ऊपर बदलाव का दबाव ज्यादा होगा। वर्ष 2019 और 20 का वायरस उसी चाबी के समान था जो ज्यादा से ज्यादा तालों में फिट हो सकती थी। 2021 में वायरस ने अपने इस स्वभाव में गुणात्मक वृद्धि की। आने वाले दिनों में खुद में बदलाव करके ये और ज्यादा घातक हो सकता है। लोगों में मौजूदा प्रतिरक्षा और एहतियाती कदमों के संयुक्त असर से पहली लहर को रोकी गई। दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि वायरस को संक्रमण फैलाने का मौका मिला। हम लापरवाह हुए और हमारी प्रतिरक्षा भी कमजोर हुई। जब तक नए स्तर की प्रतिरक्षा हासिल होती है, तब तक बड़ी आबादी इससे संक्रमित हो चुकी थी। पहली लहर के बाद व्यापक स्तर पर प्रतिरक्षा नहीं विकसित हो सकी क्योंकि पहली लहर के दौरान बड़ी आबादी ने एहतियाती कदमों पर मजबूती से अमल किया, जिससे वे अप्रभावित रहे। समय के साथ जिन लोगों में प्रतिरक्षा विकसित हुई उनमें भी क्षय हुआ। वास्तव में दूसरी लहर पहली से छोटी होती है, लेकिन कई कारकों ने इसे पहली लहर से कई गुना बढ़ा दिया। 2019 में जब वायरस अस्तित्व में आया तो यह सर्व संक्रामक प्रकृति का था। यह सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई प्रकार के स्तनधारी प्राणियों को संक्रमित कर सकता था। इसने तब तक के लंबे जीवन काल में इसने खुद में बदलाव किया। अक्टूबर 2020 में दूसरी लहर शुरू हुई। तब तक वायरस ऐसी कुंजी बन चुका था जो सभी ताले खोल सकती थी। ज्यादा से ज्यादा संक्रमण करने के दौरान इसने अपने आप को और भी मजबूत किया। 2021 के शुरुआत में दुनिया में बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए। इससे जब प्रतिरक्षा में वृद्धि हुई तो वायरस के सामने संक्रमण फैलाने के रास्ते बंद होते नजर आए। तब इसने अपने रूप में बदलाव करके संक्रमण फैलाना शुरू किया। जिस तरह से व्यापक पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है, इससे एक बार फिर जबरदस्त प्रतिरक्षा हासिल होगी, लिहाजा संक्रमण फैलाने में विवश वायरस एक और घातक बदलाव कर सकता है। तीसरी लहर को लेकर यही आशंका डरा रही है। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि कमरे में उचित हवा का प्रबंधन या क्रॉस वेंटिलेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको कोरोना संक्रमित रोगी के कमरे में जितनी भी खिड़की, दरवाजे, रोशनदान हो सभी को पूरा खोल देना है।
कमरे का पंखा फुल स्पीड पर चला दें और यदि आपके पास कोई छोटा कूलर हो तो उसमें पानी न चलाकर केवल पंखा चला दें, वो भी घर के बाहर से, जिससे कि ताज़ी हवा कमरे में भर जाए। और फिर उसी कूलर को उसी दरवाजे पर रखें जिससे कि रोगी कमरे में आता जाता है। और इस बार आपको कूलर को विपरीत दिशा में रखना है, यानी कि कूलर की मुख जो है वो कमरे के बाहर की तरफ होगी। कूलर के पंखे को चला दे जिससे कि कमरे में जो भी हवा होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। और ये सब करने से पहले हवा आने के सभी रास्तों को बंद कर दे जिससे कि कमरे में मौजूद सारी हवा कमरे से निकल जाएगी। इस प्रक्रिया को दिन में कम से कम 4-5 बार दोहराएं जिससे कि रोगी के कमरे में समुचित ताजी हवा की उपलब्धता बनी रहे। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और इस वैश्विक महामारी से लड़ने में मजबूती से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।